ऐसे डिसिप्लिन हो तो भाई पक्का है ना, बेस्ट कॉलेज तो मिलना ही है। टोटली डिसिप्लिन हो और जो भी आपके टीचर्स वगैरह है उनकी बात मानते हो तो ये जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगा नहीं। कहीं कुछ लिख के रखा था क्या? यस, बहुत मोटिवेशन के लिए बहुत सारे लाइक कॉलेज के भी पोस्टर्स वगैरह लगाए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा कि जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, आपको क्या कहना है, वो कर सकते हैं? द वर्ड इटसेल्फ इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। वो सिर्फ ऑनलाइन भी कर रहे हो, बहुत बच्चे कर रहे होंगे। रीज़न बहुत हो सकते हैं, जैसे इसका रीज़न था कि छोटे गांव में थी जहाँ कोचिंग इतनी अच्छी नहीं थी। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि फिजिक्स को डोंट निगलेक्ट फिजिक्स। पेपर होने के बाद तो मुझे लगा ही नहीं था कि मेरे 99 आए। टीम गणितंक, गेस करो मैं कहाँ हूँ? सर आप ऑफिस में हो क्या? अगले 2 मिनट में सिग्मा 3.0 को गणितंक ऐप पर लॉन्च कर दो, वरना तुम्हारी सैलरी को मैं टुडुम से बुडुम कर दूंगा। सर थोड़ा वेट करो, हम तो वीकेंड पे लॉन्च करने वाले थे। वीकेंड तक? मतलब स्टूडेंट्स को इतना वेट करवाओगे? अब तो तुम्हारी सैलरी गई। बाय बाय टीम गणितंक। सर हम रेडी है, अभी लॉन्च कर दे। गणपति बाप्पा मोरया, चला आता शुरू करूया। ये गणपति बाप्पा तो मेरा डायलॉग है, तू कुछ अपना नया ला। सर यू आर टू फनी। चापलूसी बंद कर। 10 9 सर 8 सिग्मा 3.0 लॉन्च हो चुका है, एक बार आप देखिए। Good to go, Chief. तो अब तेरी सैलरी बढ़ा दूं? हाँ सर प्लीज। बच्चों, करते हैं इस दिवाली बड़ा धमाका ऑन गणितंक ऐप। MHT CET 2026 के लिए लेकर आया हूँ फास्ट ट्रैक कोर्स सिग्मा 3.0। चलो मिलते हैं बैच में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। ये क्वेश्चन नहीं है आपको कभी कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से मैं टॉप कर सकता हूँ क्या, या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ूंगा तो मुझे मेरा बेस्ट या ड्रीम कॉलेज मिलेगा क्या? सवाल आया होगा ना। तो ऐसे ही सवाल बहुत बच्चों के मन में है। एंड नाउ वी हैव टुडे अ स्टूडेंट, हमारी गणितंक की स्टूडेंट है जो ऑनलाइन ही पढ़ी है, राइट। बिल्कुल 2 साल ऑनलाइन किया इसने, ईमानदारी से पढ़ाई किया है। कैसे इसने पढ़ाई किया, कैसे इसने रीच किया इसके ड्रीम कॉलेज में, राइट, वो सारी बातें अपन इससे जानेंगे। तो वी हैव खुशी खुद को इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए। I am Khushi Attardhe. I scored 99.38 percentile in MHT CET. I studied totally online 2 years. तो कैसे, मतलब यही सवाल है, ये बहुत बच्चे कहते हैं, बहुत बच्चे कि ऑनलाइन पढ़ के नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन एक सपोर्टिंग रोल में ही देखा जाता है। यस, स्टार्टिंग में मुझे भी डाउट था कि यस ऑनलाइन लिया है होगा कि नहीं, बट मैंने वो सोचना ही छोड़ दिया था कि हाँ जो होगा ऑनलाइन चूज़ किया है तो अब करना ही है। तो फिर उस मोटिवेशन से मैं करती थी एंड माय पेरेंट्स मोटिवेटेड मी अ लॉट इन दैट पर टाइम। 2 साल, पूरे 2 साल मोटिवेट रखना, कभी कोई ऐसा दिन नहीं है कि आज नहीं पढ़ूंगी, कोई देखने वाला ही नहीं है? बहुत बार ऐसे दिन आए कि लाइक मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसा बहुत लगता था। बट तब पता था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगा नहीं। कहीं कुछ लिख के रखा था क्या? यस, बहुत मोटिवेशन के लिए बहुत सारे लाइक कॉलेज के भी पोस्टर्स वगैरह लगाए थे एंड मोटिवेशनल कोट्स वगैरह पूरी वॉल्स पे लगाए थे। बार बार उठे कि वही दिख रहा है? हाँ वही दिख रहा है। एंड केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह के फॉर्मूला शीट्स वगैरह भी बोर्ड पे लगाए। अभी भी है वैसी रूम? Yes, हाँ, वही। अभी यार पिक्चर भेजना हमको। राइट, बिल्कुल। सो कैसे खुद को मोटिवेट करते थे कि कल और अच्छा करना है, कल और अच्छा करना है? कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे इसको मेंटेन करा? पढ़ती मतलब नॉर्मली 7 to 8 आवर्स पढ़ती थी। लाइक मॉर्निंग में मैं 6:30 वगैरह पे उठ जाती थी। स्टार्टिंग में मैं केमिस्ट्री में भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेती थी। फिर ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री में लाइक 2 लेती थी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल। लाइक 2-3 घंटा? हाँ, मूड पे डिपेंड करता था कि मुझे क्या चूज़ करना है। और फिर मॉर्निंग में केमिस्ट्री में मैं लाइक लेक्चर वगैरह कवर किया, फिर उसके नोट्स लेक्चर के टाइम पे ही बनाए। और फिर जब रिवीजन का टाइम था तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एंड जब एक एक रिवीजन हो जाता था और मुझे लगता था कि ये पॉइंट मेरे शॉर्ट नोट में नहीं है तो फिर मैं वो ऐड करती थी। मॉर्निंग में केमिस्ट्री हो जाता था और आफ्टरनून में फिजिक्स वगैरह एंड इवनिंग में मैथ्स। तो एक दिन में तीनों सब्जेक्ट और हो तीनों को जाते 3-3 थे। घंटा अराउंड। Yes, हाँ। इसमें लेक्चर भी आ गया, इसमें सारी चीज़ें आ गई। हाँ। ओके, सो वन मोर थिंग कि कब हम कहें किसी चैप्टर को कि हमारा ये चैप्टर अच्छे से हो गया। अब होता है ना, बहुत बार डाउट होता है कि मेरा ये पढ़ तो लिया लेकिन मेरे को आ रहा है क्या? तो व्हाट इज़ दैट पॉइंट?
यस वो लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि लाइक सिर्फ लेक्चर देखा और फिर उनको उनको लगता है कि हाँ हो गया, बट दैट्स नॉट लाइक दैट। लेक्चर देखने के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एंड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पहले सपोज 10 क्वेश्चंस लिए तो उनको थॉरोली सॉल्व करना है। लाइक ऐसे नहीं कि 5th क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं करूँगी, जो नहीं हुए उनको सर्कल करके रख दें। और फिर 10 क्वेश्चंस में से लाइक 2 या 3 हुए तो लाइक हाँ नीड्स अटेंशन मतलब ओके तो अगर मैं फिर कहूँ कि आप जो कह रहे हो बहुत बार क्या करते हैं लोग, ये क्वेश्चन का नहीं आया तो पीछे आंसर देखते हैं तुरंत, तो हाँ। आप भी वो करते थे या नहीं पेशेंस था इतना कि 10 क्वेश्चन तक रुकता हो? स्टार्टिंग में मैं करती थी लाइक क्वेश्चंस देखा हुआ नहीं तो सीधा सॉल्यूशन देखा, बट वो इम्पैक्ट मुझे टेस्ट में दिखा कि लाइक मुझे ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन है तो मुझे उसका आंसर चाहिए, लाइक तुरंत आंसर चाहिए। तुरंत आंसर चाहिए। तो फिर उसकी वजह से फिर मैंने वो माइंडसेट चेंज किया कि हाँ नहीं बस स्टार्टिंग में मुझे 10 क्वेश्चंस तो थॉरली सॉल्व करने हैं। ओके कभी रिटेंशन का इशू आया कि मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, ऐसा हाँ, कभी लगा? लगा तो फिर मैं उसी टाइम लिख के रखती थी कि मुझे कौन सा टॉपिक याद नहीं आ रहा और फिर बाद में रिवाइज कर लिया। अच्छा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने का, व्हाट डू यू थिंक? टाइम मैनेजमेंट एंड थोड़ा सा लाइक फिजिकल वर्क कम हो जाता है, लाइक आना जाना। ऑफलाइन में आना जाना और फ्रेंड्स वगैरह भी मतलब मस्ती नहीं होती, हाँ, वो टाइम बच मस्ती, रहा वो है, ड्रॉबैक वही टाइम मैनेजमेंट था क्या आपका? हाँ और वो ड्रॉबैक भी लगता है कि लाइक पूरा पढ़ना ही पड़ता है, फ्रेंड्स वगैरह कुछ फ्रेश होने नहीं मिला, राइट? तो वही पूछना था कि क्या मिसिंग पॉइंट था ऑनलाइन का। सो ये ठीक है। और टेस्ट वगैरह आप हमेशा देते रहते थे? हाँ टेस्ट तो मैं देती थी, कभी स्किप नहीं किया? नहीं। कभी ऐसे नहीं रहा? टेस्ट मैंने स्किप ही नहीं करे कभी। सही है यार, तो ऐसे डिसिप्लिन हो तो भाई पक्का है ना, बेस्ट कॉलेज तो मिलना ही है। बिल्कुल। कोई था पापा मम्मी जिसका डर था कि यार नहीं करूँगी तो ये चिल्लाएगी? डर तो नहीं था बट वो देखते थे कि हाँ कर रही है कि नहीं कर रही, और फिर मैं कम भी स्कोर आया तो फिर भी बता देती थी पेरेंट्स को कि हाँ कम स्कोर आया, तो फिर वो भी मोटिवेट करते थे हाँ ठीक है ये होता है। तो कभी कोई बहुत लोएस्ट पॉइंट था ऐसे कि बहुत ही कम आया, थोड़े Yes, 10 दिन के लिए बंद कर दी पढ़ाई? बंद तो नहीं की लेकिन टाइम आया था 11th के मिड में भी और एंडिंग में भी मेरा स्कोर डिक्लाइन होने लगा था। तो फिर तभी मैंने फिगर आउट करना स्टार्ट किया कि मेरे कुछ चैप्टर्स है जो मेरे रह चुके हैं, और फिर मेरी मिस्टेक्स वगैरह देखी। कुछ टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स भी कर देती थी, निगलेक्ट करती थी कुछ चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा कि जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, आपको क्या कहना है, वो कर सकते हैं? यस अगर आप एग्जाम्पल हो उनके सामने, यस, अगर कैसे? आप टोटली डिसिप्लिन्ड हो और जो भी आपके टीचर्स वगैरह है उनकी बात मानते हो तो ये। और गोल्स अगर सामने है ना, जैसे कह रही है कि इसका फोटो लगाया हुआ था भाई कि ये कॉलेज में मुझे जाना है, तो अगर वो सामने हो, मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स भी जो भी कोट्स है वो लगा सकते हो। विच वाज योर फेवरेट कोट? कोई ऐसा जो रोज दिखता था? बिलीव इन योरसेल्फ ये लगा के रखा था। नाइस। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग द वर्ड इटसेल्फ, इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। राइट। और बिलीव इन योरसेल्फ ना, मैंने भी अपने घर पे जब मैं उठता हूँ तो सामने लिख के रखा हुआ है, बिलीव इन योरसेल्फ। नाइस। सो या यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भी कर रहे हो, बहुत बच्चे कर रहे होंगे, रीज़न बहुत हो सकते हैं। जैसे इसका रीज़न था कि छोटे गांव में थी जहाँ कोचिंग इतनी अच्छी नहीं थी इसके पास, किसी और का रीज़न कुछ और होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हो और डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो तो यू कैन डू इट, राइट? तो यार अभी से भी शुरू करके कर सकते हो, हमेशा आप अच्छा कर सकते हो एंड टॉप कॉलेज में पहुंच सकते हो। तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, है ना, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड एक और सवाल में रह गया, यू वर इन सुपर 30, राइट? सो मुझे याद है कि यू वर ऑलवेज इन टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ सुपर 30, मतलब इन जनरल भी। तो जब मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा थी, मेरी आपसे बात भी होती थी बीच बीच में, क्योंकि हम लोग टॉपर्स को करते थे। तो मतलब टू से दिस कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उसे थोड़ा कम आया अपना। मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बहुत कम आया। पेपर के टाइम एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया 25 मिनट्स में मेरा केमिस्ट्री पूरा हो चुका था। एंड फिज़िक्स के लिए मुझे 1 आवर टोटली बचा था। मैंने स्टार्टिंग के टू मतलब मैं राउंड में पेपर सॉल्व करती थी। स्टार्टिंग के 2 राउंड मैंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन बाद में मैंने खुद ने निगलेक्ट किया कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ नहीं हो गया, बट मैंने वो नहीं करना चाहिए था फिज़िक्स के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग से मेरा फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग था, केमिस्ट्री मेरा वीक था। बट पेपर में उल्टा हुआ, फिज़िक्स का स्कोर कम आया और केमिस्ट्री का स्कोर ज़्यादा आया। फिजिक्स में ड्रॉप हो गया? यस। ओके। और मतलब स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि फिज़िक्स को डोंट निगलेक्ट फिज़िक्स, बिकॉज CET में क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं आते। लाइक मोस्ट ऑफ द फिज़िक्स के क्वेश्चंस फॉर्मूला में अगर हमने वैल्यू डाल दी तो ढंग से डाला और यूज़ किया। मैथ्स वाज जैसा था वैसा ही है। मतलब मैं सच में एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई अगर टॉपर होगा तो शायद खुशी होगी। और जब मैं आपसे बात करता था और ये करता था
कि गणित अंक की टॉपर, हम लोग ढूंढते रहते ना कि भाई कौन कौन है टेस्ट दे रहे हैं, और आपने अल्फा टेस्ट में ऑलमोस्ट सारी टेस्ट दी थी, सब में आप टॉप 3-4 में थे, क्यूमुलेटिव में आप टॉप थे, तो दैट वाज माय पॉइंट। लेकिन ठीक है, और जब मैंने रिजल्ट पूछा तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि 99.9 क्यों नहीं है इस बच्चे का। एक्चुअली पेपर होने के बाद तो मुझे लगा ही नहीं था कि मेरे 99 आएंगे। अच्छा, 2-3 दिन बाद मुझे लगा कि हाँ 98 तक आ जाएंगे, ठीक है, बट मतलब पेपर देते जाने वक्त एक्सपेक्टेशंस तो 99.5 प्लस की थी। और एक और बात, वो जो आपने कहा राउंड वाला, वो थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि हाँ। कैसे पेपर अटेम्प्ट करती थी। अच्छा, पेपर इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट लग रहा है। करने में लाइक फर्स्ट 50 क्वेश्चंस रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। हम्म, तो फिर स्टार्टिंग में जो इजी क्वेश्चन है, लाइक मुझे लगता है कि फॉर्मूला डालूंगी तो आंसर आ जाएंगे, वैसे क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग में सॉल्व कर ली। कितने होते थे ऐसे? 10, मतलब मेरे केस में तो 10 वगैरह। 10-12 क्वेश्चन ऐसे हाँ। होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के निकल जाते हैं। ये राउंड 1 हुआ आपका। यस, एंड राउंड 2 में उससे थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस जो मैंने लाइक पढ़ा है और मुझे आ सकते हैं बट थोड़े से लेंदी है, तो फिर मैं राउंड 2 में, एंड राउंड 3 में फिर लाइक जो नए हैं। हाँ नए हैं, लाइक थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगी तो हो जाए। तो राउंड 2 में कितने क्वेश्चंस मिले थे आपको आपकी टेस्ट में? राउंड 2 में 15-20? 15-20। मतलब ऐसे 30 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको हाँ। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मिल जाते हैं। ऐसी अच्छी स्ट्रैटेजी है पेपर अटेम्प्ट करने की राउंड्स में। इससे क्या होता है कि कुछ इजी क्वेश्चन आखिरी वाला अगर हो तो वो छूटेगा नहीं आपका। तो चलो, लेकिन फिर भी अभी भी जहाँ हो, जो मिला है बेस्ट मिला है आपको, है ना, और आपका कॉलेज, आपकी ब्रांच सारी अच्छी है, कमिंस कॉलेज में हो आप। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़। इंजीनियरिंग में भी मत जाओ आप, राइट। एंड बच्चा लोग आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, जैसे इसने कहा फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना है। और ये मुझे अच्छा लगा 25 मिनट का टारगेट रखो केमिस्ट्री का, ताकि आपको पता है ना कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करने होते हैं पेपर वाइज, राइट। सीटी का पैटर्न थोड़ा स्पीड को लेकर होता है, तो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें करो, टाइम मैनेज करते रहोगे। टाइम मैनेजमेंट वाले फंडा जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव होगा। ऑल द वेरीज बच्चा लोग।